हेलो बच्चों, मैं सीपी सर आपका सीपी नॉलेज क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे अभ्यास 1B का 5वीं नंबर सवाल। 4 तक आपने पिछली क्लास में हल किया था। आज हम 5वीं सवाल हल करेंगे। तो देखिए 5वीं नंबर सवाल में क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो आप क्वेश्चन अपने किताब में पढ़ लेना। रिक्त स्थानों की क्या करना है, पूर्ति करना है। तो देखिए 5वीं की पहली सवाल है, डॉट डॉट है अर्थात यहाँ भरना है, प्लस -12/7 बराबर -12/7 प्लस 5/-11। तो पूछ रहा है यहाँ क्या भरा जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इधर दोनों अगर संख्या मिलाओ तो यहाँ एक संख्या कम है। देखो -12/7 तो ये लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं है। 5/-11 नहीं लिखा हुआ, क्योंकि दोनों को बराबर करना है। तो आप चाहे 2 + 3 करोगे तब भी 5 आएगा, और 3 + 2 करोगे तब भी 5 आएगा। तो समझो सीरियल चेंज है बस, तो बराबर वही आएगा। तो देखो एक संख्या तो वही मिल गई, ये देखो ये लिखा, लेकिन ये नहीं मिल रहा। तो इसमें क्या भरना है, 5/-11 5/-11 ये हो गया, ये इसमें भरना था। अब इसी तरह इसमें देख लो, बहुत आसान है, देखना है। अब इसमें क्या भरोगे, देखो कौन सी संख्या छूटी हुई है। तो -10 ये है, ये भरा हुआ है। -7/12 ये भरा हुआ है, लिखा है ना ये। तो छूटा क्या है, 5/6। तो यहाँ आपको भरना है 5/6, ये भरना। बस हो गया, बस इतना ही करना था। तो देख लीजिए, इसको भर लीजिए। हाँ, तो आप लोग अब अगली सवाल देखिए। अगली सवाल आपको सामने दिख रही होगी, लिखा है 6वीं पहली नंबर, 3/4 प्लस ब्रैकेट के अंदर -8/9 प्लस 5/8। इसको क्या करना है, सरल करना है। सरल हल करना सब एक है। तो क्या करना है, इसको सरल करना है, अर्थात जितना से ज्यादा इसको सरल रूप में लिख सको। तो हल कीजिए अब इसको। देखो पहले सब ब्रैकेट खोल दो। 3/4 लिखा हुआ है, 3/4। अब प्लस माइनस, ये माइनस नहीं है, नहीं तो ये माइनस समझ लो, ये हल है क्यों। तो 3/4 प्लस -8/9 और प्लस 5/8। अब इसका लासा लेना है। तो लासा देखो अब इसका 4, 9 और 8 का। तो ऐसे ही लासा निकाला जाता है। तो 2 दूनी 4, ये 9 कटेगा नहीं, 2 चौक 8, फिर 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 9 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, तो 1 तो कट ही गया, 9 नहीं कटेगा, 2 1 कम 2। अब किससे कटेगा, 3 से, 3 त्रिक का 9। अब फिर कितना आएगा, फिर 3 से कटेगा, 3 1 कम। जब लास्ट में पूरा कट जाए तो वहीं छोड़ देना है। यहाँ ध्यान रखना, पहले सबसे छोटी संख्या से काटना है। 2 से पहले काटोगे, 2 से नहीं कटेगा तब 3 से काटोगे, फिर 3 से नहीं कटेगा तब 4 से, मतलब पहले सबसे छोटी संख्या से काटना है। इसका सबका गुणा कर दो, वही लासा होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 गुणे 3 कर दो, 4 तिहाई 12, 2 यहाँ से 3 दूनी 6, 1 7, कितना लघुत्तम 72। तो ये इसका 72 लघुत्तम हो गया। अब उतार लो गिनती, क्या लिखा हुआ है, 3 गुणे। अब कितना गुणे में लिखना है, 4 से 72 को भाग दो, तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 8। भाग देना पहले इस तरह, नहीं तो ये 4 से 72 को। तो 4 एकम 4, 3 7, 4 8 32 हो गया ना। कितना आया, 18, 18 चौक 72 होता है। तो 18 से गुणा, -8 गुणे 9 से 72 को भाग दोगे तो 9 8 72, तो 8 आएगा। फिर प्लस ये 8, ये वाला 8 है, और 9 से 72 को भाग दो 8 है, कि वो गुणे में 8 लिखा हुआ है। प्लस 5 गुणे
8 से 72 को तो 8 9 72, इसको भाग दोगे तो 9 आएगा। तो 38 का 54 माइनस 8 64 प्लस 9 पचे 45 बटे 72, ये आया बराबर। देखो तो बराबर देखो अब क्या लिखना है, बराबर पहले प्लस प्लस को आप जोड़ लो तो 54 प्लस 45, ठीक है ना, क्योंकि ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, दोनों को जोड़ लेना है। तो 5 4 9 5 4 9 कितना आया 99। और ये माइनस में 64 है तो इसको घटा देना, नहीं पहले देख लो, अच्छा यही लिख देते हैं 99 माइनस 64 बटे 72, फिर बराबर अब घटा दो 99 में से 64, 99 माइनस 64 कितना आएगा, 9 में से 4 गए कितना होगा 5, और 9 में से 6 गए 3, कितना आया 35। तो इसका आया आंसर 35 बटे 72, यही इसका आंसर है। ये इसका आंसर। कटेगा तो इसको काट भी लेना, जैसे किसी में कटे तो इसको काट भी देना, नहीं कट रहा तो कोई बातें नहीं, तो देख लीजिए, इसको लिख लीजिए। अब देखिए अगली सवाल आपको सामने दिख रही होगी, लिखा है ब्रैकेट के अंदर -9 बटे 10 प्लस 22 बटे 15 प्लस 13 बटे -20। तो इसको कैसे हल करना है, अब इसको भी पिछले वाले सवाल की तरह हल करना है। तो देखिए पहले ब्रैकेट खोलो तो -9 बटे 10, फिर ये लिखा हुआ है 22 बटे 15, तो 22 बटे 15 लिख लो। आप पहले अदद उतार लेना, जैसे हल लिखना है तो आपको पेपर में भी डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन से नहीं लिखना है, आपको पहले अदद उतार लेना है, उसके बाद फिर बराबर करके इसको हल करना है, ठीक है। अब हम लिखेंगे तो ज्यादा समय लगेगा तो आपको, लेकिन अदद उतार के तभी हल करना है, ठीक है। जैसे अदद उतार लेना ऐसे, उसके बाद हल करना, नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा उसी में हल करने लगो, नहीं, हल करने के लिए पहले अदद उतारो फिर हल करना। देखो अब प्लस माइनस 13 बटे 20, चिन्ह बदल जाएगा ना, क्योंकि हम माइनस है, प्लस है, प्लस माइनस से पूरा माइनस। अब 10 15 20 का लासा चाहिए, यानी लघुत्तम। तो देखिए अब 10 15 20, अब इसका निकालो तो 2 से हमने बताया कि सबसे छोटी संख्या से पहले काटना है, तो 2 पंचे 10, 15 कटेगा नहीं, 2 एक कम 2 हो गया, 10 दूनी 20 होता है। हेलो, तो आप देखिए अब आगे इसके, तो हमने अभी बताया कि इसको क्या करना है, सबको ब्रैकेट से निकाल देना है। निकालने के बाद क्या करना है, अब हर जो है इसका सबका लासा निकालना है, अर्थात लघुत्तम समापवर्तक। तो 10 15 20 का आप इस तरह से निकाल लोगे। तो यहाँ देखो गुणा करने के बाद क्या आता है, इसका सबका गुणा करना है तभी तो लासा आएगा ना। तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, इसका लासा कितना हुआ 60, तो इसका 60 होगा। -9 गुणे, अब 10 से 60 को भाग दोगे तो कितना आएगा 6, तो इसमें 6 से गुणा करना है, प्लस 22 गुणे, अब 15 से 60 को भाग दोगे तो कितना आएगा 4, 15 चौको 60 होता है, तो 4 आएगा, माइनस 13 गुणे 20 से 60 को भाग दो, 20 तिहाई 60, 3 आएगा। तो गुणा कर दो सब, 9 छक 54, तो -54, प्लस 22 गुणे 4 को कितना आएगा 88, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, माइनस 13 39 बटे 60 बराबर। अब माइनस माइनस जो है उसको जोड़ दो, तो 54 39
तो 9 4 13, 3 हासिल 1, 5 3 8 है 9। फिर जोड़ लेना कायदे से, 9 4 13 हासिल 1, 5 3 8 है 9, हुआ 93। तो 93 माइनस में और प्लस में 88 बटे 60। तब एक माइनस में एक प्लस में घटेगा, किसमें से कौन घटेगा? 93 में से 88 घटेगा। तो देखो कितना आएगा, 3 में से 8 जाएगा नहीं, तो उधार लेके जाओ। 13 में से 8 गए, 7 8 13, देख लेना कितना आएगा। 13 में से 6 7 8, तो 3 2 5, 8 5 13 होता है ना। अपना जैसे उंगली से खींच करके जैसे घटा पाओ वैसे घटा लेना। और यहाँ बचा 8, 8 में से 8 गए, कुछ नहीं। अगर इसको जोड़ोगे तो यही बराबर आएगा। 8 5 13 हासिल 1, 8 है 9, कितना आया? 5। तो 5 किसमें आया? माइनस में, क्योंकि माइनस वाले से घट रहा, तो -5 बटे 60, ये इसका आंसर है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए। तो यहाँ आप लोग देखिए कि नीचे कितना आया था? -5 बटे 60। तो -5 बटे 60 लिखा हुआ है, और आपका आंसर कितना दे रहा है? दूसरा। तो देखो ये कटेगा, इसको काट लो। 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, यानी 12 पंचे 60। तो आंसर कितना आएगा? माइनस बचा है ना, तो -1 बटे 12, ये आंसर दे रहा है। तो ये लिख लो। अगर कटेगा तो आप काट लोगे, ठीक है। ये नहीं कि हम लिख दिए, वो गलत नहीं है, आंसर गलत नहीं है, लेकिन और कट जा रहा है तो काट दो। और गलत नहीं कि सोचो कि हम लिख के चले आए तो गलत हो गया, गलत नहीं हुआ, लेकिन कट रहा है तो और काट दो। तो ये आपका आंसर मिल रहा है, आप मिला लो। -1 बटे 12, ये आंसर है, लिख लीजिए। तो आप लोग देखिए, आज हम इतने ही सवाल बताएंगे। आगे आप होमवर्क करके आओगे। होमवर्क मतलब अगली जो सवाल है वो आप खुद से करके आओ, क्योंकि इतना सीख चुके हो, आप अपने आप से भी खुद करिए, ठीक है। कुछ करिए तो एक आध सवाल बाकी वो हम बता देंगे, लेकिन आप पहले करके आना इसी हिसाब से जैसे हम बताएं।